नमस्कार। आज हम स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय में युग दृष्टा का जीवन दर्शन है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का जीवन दर्शन आज के विषय में हम लोग जानेंगे। तो उसी विषय में जो है आज जो है तप साधना के फलितार्थ एवं परिजनों की अनुभूतियाँ। तप साधना करने से जो परिजन को जो अनुभूति हुई उस बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। रामकृष्ण परमहंस के बारे में जितना भी ज्ञात है, ग्रंथों में पढ़ने को मिलता है, उससे विदित होता है कि उन्होंने कभी जमा पूंजी को संग्रहित नहीं किया। उन्होंने कभी भी धन का संग्रह नहीं किया। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद जी के गुरुदेव, जिनका जिनका भी उन्हें दैवी अनुकंपा से पात्रता के अनुरूप मिला, उसे उन्होंने सुपात्रों में बांट दिया। उन्होंने कोई भी चीज़ जो है अपने लिए नहीं रखे और वो दूसरों में हर चीज़ को बांटते चले गए। जो मिला वो दे दिए दूसरों को। सबके कष्ट अपने ऊपर लेने और निरंतर वितरण करने के बावजूद जो जो भी कुछ बचा वह तपोबल उन्होंने सीमित छोटे नरेंद्र को देकर उन्हें विवेकानंद के रूप में विस्तृत विशाल बना दिया एवं स्वयं कष्ट ओढ़कर प्राकृतिक विधान के अनुरूप मृत्यु को वर्ण किया। उनके पास जो भी कुछ था वो सब दूसरों में बांटते गए और जो शेष बच गया वो नरेंद्र अर्थात स्वामी विवेकानंद जी को समर्पित करके इस दुनिया को छोड़ गए। महर्षि रमन मौनरत हो दृष्टिपात से आगंतुकों को जिज्ञासुओं को परखते थे, मौन होकर और आंख बंद करके। जिसकी आकांक्षा अभिलाषा जैसी होती थी वह महर्षि के आशीष से पूरी होती थी। साथ ही उसे उच्च स्तरीय प्रेरणाएं भी सूक्ष्म रूप से मिलता था, ताकि वह दैवी अनुदानों की कीमत चुकाकर भी बदले में कुछ पाए। योगी राज अरविंद 20 वर्ष से भी अधिक पांडिचेरी की अपनी कोठरी में एकांत साधना करते रहे। पांडिचेरी में महर्षि अरविंद ने 20 साल तक तपस्या करते रहे, एक शांत कोठरी में बैठकर। प्रारंभ के वर्ष में यदा कदा या बाद में वर्ष में मात्र 2 बार दर्शन देने का क्रम चला। मात्र साल में 2 बार ही वो दर्शन देते थे, वह भी अंतिम वर्षों में माता जी का सीमित होकर रह गया था। वहां जाने वाले के कोई मनोरथ अधूरे रहे हो, वे महर्षि दर्शन न कर पाने से क्षुब्ध हो लौटे हो, यह बात भी नहीं है। महर्षि अरविंद अगर किसी से दर्शन नहीं करते थे तो भी वहां के जाने वाले लोगों की सारी मनोरथ और मनोकामनाएं पूर्ण होती थी। सभी यह पाते थे कि सूक्ष्म रूप से उनका प्रार्थना स्वीकार कर ली गई है। सूक्ष्म रूप से उनकी जो भी प्रार्थना थी वो सब स्वीकार हो जाती थी। गुरुदेव की सूक्ष्मीकरण साधना उनके पिछले समस्त तप उपक्रमों से भिन्न है। गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की परिस्थितियों के विषमता को सभी भली भांति समझते हैं, फिर भी सूक्ष्म रूप से गुरुदेव के प्रत्यक्षीकरण की, उन्हें परोक्ष मार्गदर्शन की परिजनों को बड़ा विलक्षण अनुभूति हुई है। परिजनों ने पाया है कि अब शांति कुंज आने पर उन्हें जिस प्राण ऊर्जा युक्त वातावरण का संबल मिला है वह अभूतपूर्व है। उससे पूर्व कभी भी उन्हें इतना सानिध्य और सामित्य गुरुदेव का नहीं मिला था, जितना इन दिनों गुरु पूर्णिमा के बाद क्षेत्रों में तेजी से नव जागृति आई है। परिजनों को अपने क्रियाकलापों में, रोजमर्रा की गतिविधियों में सतत ऐसी अनुभूति होती रही है कि वह शांति कुंज भले ही न जा पाए हों, उनके ऊपर एक अदृश्य सत्ता का साया है जो किसी भी विपरीत से उन्हें उबार लेगा, नई दिशा देगा, उन्हें नव सृजन की दिशा में आगे बढ़ने की एक नई प्रेरणा मिलेगी। ऐसी
कर्मनिष्ठ निष्ठावान परिजनों के साथ गुरुदेव हर क्षण हर पल हैं। यह अनुभूति उन्हें सतत होती रहती है। भौतिक मनोकामनाएं, इच्छाएं, महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति हो तब तक मिशन का काम करें, ऐसा सोचने वालों को सूक्ष्मीकरण सत्ता में एक झलकी अपने सामिध्य की दिखाई है। यह सोचने पर विवश किया है कि कुछ पाना है तो उनके लिए सुपात्र भी बनना पड़ेगा। अगर आपको कुछ चाहिए, अगर आप जीवन में कुछ पाना चाहते हैं तो अपने अंदर वो वो क्षमता विकसित करना पड़ता है, तब जाके हमें मिलता है। ठीक है। तनाव के श्री राम नारायण कछवाहा सतत असमंजस में रहते हैं कि बच्चे छोटे हैं, शांति कुंज आने और अस्थायी रूप से कार्य करने की अंदर से उमंग उठती है। कैसे जाना हो सकता है, परिस्थितियां कैसे अनुकूल बने, यही मन सोचता रहता है। एक दिन पत्र शांति कुंज डाला ही था कि रात्रि को स्वप्न आया। पूज्य गुरुदेव स्वप्न में दिखाई पड़े। संदेश मिला, अभी क्षेत्र सोया पड़ा है, वहाँ के बच्चों को संभालो, उचित समय आने पर शांति कुंज रहने का भी सुयोग मिलेगा। इसका समाधान हो गया। वह पूरी कर्मठता से अपनी साधना में जुट गए। गायत्री मंडल स्कूल मंडली आदमपुर हिसार के प्रधानाध्यापक श्री रघुनाथ शर्मा के जीवन क्रम में गत वर्षों में जो घटनाक्रम घटित हुई और उनका परोक्ष जिस प्रकार हुआ, उसे यह एक चमत्कार मानते हैं। स्थूल रूप से उन्होंने गुरुदेव के मात्र 2 बार दर्शन किए, जबकि सूक्ष्म रूप से सदैव उनका वरदहस्त अपने ऊपर पाते हैं। कुछ वर्ष पूर्व जब वह अध्यात्म नहीं थे, जीवन के संघर्ष कर रहे थे, तब उन्हें गुरुदेव द्वारा अध्यापक कहकर संबोधित किया गया था। परिवारीजनों का तिरस्कार। आर्थिक तंगी की स्थिति में नितांत अपरिचित स्थान पर घर में कोसों दूर डेरा डाला और गुरुदेव की प्रेरणा से एक संस्कारशाला खोली जो आज विशाल रूप ले चुका है। वे पाते हैं कि उन्हें हर क्रियाकलापों में गुरुदेव साथ हैं, उन्हें मार्गदर्शन दे रहे हैं। राणापुर मध्य प्रदेश में श्री अम्बालाल जोशी जी पेशो 10 मिनट हो गया, पेशो में शिक्षक हैं। मात्र यह लिखकर निश्चित हो जाए कि उनका स्थानांतरण गृह नगर में गुरुदेव के आशीर्वाद से हो जाए। जून के उत्तरार्ध में ही उन्हें शासन के इस आदेश ने चौंका दिया। राणापुर आए तो पाया कि वर्षा न होने से बड़ा संकट है। मन ही मन प्रार्थना कर सो गए कि वर्षा अवश्य होनी चाहिए, नहीं तो सूखा पड़ जाएगा। रात्रि को स्वप्न में गुरुदेव को देखा और फिर एक दृश्य कि क्षेत्र में सारे नदी नाले उफान पर हैं। निष्कर्ष और निकाल नहीं पाए। दूसरे ही दिन से जो झड़ी लगी तो अगस्त मध्य तक उनके पत्र लिखने के समय तक थमी नहीं थी। खंडवा के सुरेंद्र चंद्र पटेल मिशन के क्रियाकलापों की प्रक्रिया सक्रिय रूप से भाग नहीं ले पाते थे। साधना में अनियमितता थी। घर में वातावरण सुख शांति भरा नहीं था। जून के उत्तरार्ध की बात है। उन्हें रात्रि में भोर 3 बजे गुरुदेव ने थपथपाकर उठाया और कहा, उठकर उपासना करो, साधना का समय हो गया है। वह तब से नियमित रूप से प्रातः जल्दी ही उठने लगे। देखते वातावरण बदल गया। सारा घर उपासना करने लगा। अब यह कार्यक्रम के रूप में सक्रिय रहे। धन्यवाद। हो गया, बंद करो।